हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम यूनिट 7 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या है, जो यूनिट 7 है हमारे पास, उसमें 2 चैप्टर आते हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करा है। सारे क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी आप इसको देख के प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जिसमें मोस्टली आप लोग कंफ्यूज होते हैं, असर्शन रीज़न। तो इस क्वेश्चंस के लिए हमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि पढ़ तो हमने सब लिया है, उसी से ही क्या है रिलेटेड ही है क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। असर्शन रीज़न में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि असर्शन जो ए पार्ट है हमारा वो ट्रू है नहीं है। फिर आप रीज़न देखोगे कि रीज़न ट्रू है नहीं है, तो एक में कभी कभी एक फॉल्स हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन में से आपका आ जाएगा। लेकिन दोनों ही ट्रू है, तो बस हमको ये देखना है कि आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इजी है, बस इनको एक बार ध्यान से हमको देख के समझना है। तो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन कुछ असर्शन रीज़न के यूनिट 7 के हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर क्या है, हमें कुछ MCQs यहाँ दे रखे हैं। MCQ में जो क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं उसमें से कुछ MCQ हैं। जैसे पहला MCQ क्या है हमारे पास, हमको लिखा है इफ़ द मीन ऑफ द डाटा इज़ 40 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज़ मल्टीप्लाई बाई 12 व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम याद रखेंगे। अगर हम कोई ऑब्जर्वेशंस हमको दे रखे हैं और सारे ऑब्जर्वेशन की किसी फिक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मीन भी क्या होगा, उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो मीन है वो कितना दे रखा है 40, और हमने सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो जो हमारा नया मीन क्या होगा, मीन भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा ओल्ड मीन था 40, उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो कितना आ जाएगा 80। तो इसका आंसर आ जाएगा 80। तो ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं कुछ, इनको हमको देखना है। नेक्स्ट क्या है, द मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वैल्यू दैट द जो मोड होता है हमारे पास, हमें पता है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही इजी से क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अपनी कॉपीज़ पे इनको हल कर लेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो जाएंगी 10, रेड बॉल हमारे पास कितनी है 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 2/10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो ये तो हमारे पास क्या है, कुछ MCQ हैं, इनको नोट कर लीजिए, MCQ को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक MCQ हैं। फिर क्या आएंगे हमारे पास, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्होंने अच्छे दे रखे हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो इसमें से आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर हमारे पास आ गए 2 मार्क्स के हैं, सारे के सारे केवल प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स चैप्टर के हैं। तो इनको आपको सॉल्व करना है, इजी हैं। नेक्स्ट, ये भी हमारे 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको ध्यान से हम इसमें से नोट करेंगे। अभी हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 4 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी का तो कम ही आता है, लेकिन हमारे पास जो केस स्टडी है उसमें से प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से आ सकता है। तो यहाँ पे अब ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। तो इसमें मीन फाइंड करना है। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं कि कौन, यहाँ ये लिखा है कि हमें कौन से मेथड से करना है, एज्यूम मीन। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आएगा कि एज्यूम मीन से करो, तो एज्यूम मीन ही हमको लगाना है। अगर आता है डायरेक्ट मेथड से करो, तो डायरेक्ट मेथड हमको यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आता है स्टेप डेविएशन, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है।
मीडियन का तो हमने एक ही मेथड पढ़ा है। इसके बाद एक मीन का हो गया, एक मीडियन का हो गया। नेक्स्ट में हमको मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करेंगे। तो तीनों मीन मीडियन मोड की प्रैक्टिस के लिए हमको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इसमें से हम आपको इसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है। तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमको दे रखा है 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। फिर हमने एक रैंडमली हमने कोई भी एक कार्ड ड्रॉ करा है, तो हमें पता नहीं है प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड जो हमने ड्रॉ करा है वो एक क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड हमको पता है, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो फेस कार्ड 12 और हमारे पास कुल जो कार्ड्स हैं वो 52, तो 12/52। फिर रेड किंग, तो रेड किंग तो क्या होगा, रेड किंग कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं, तो 2/52 हो जाएगा। स्पैड, स्पैड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, एस होना चाहिए डायमंड का, एक इक्का होना चाहिए ईग का, तो वो कितना होता है, एक ही होता है, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ईजिली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है। ठीक, 7 भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे 5 मार्क्स के, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, पहले में हमको क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट द मीन मार्क ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें एज्यूम्ड मीन मेथड हमको यहाँ यूज़ करना है, तो वही मेथड यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अगर आप कोई और मेथड यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, थोड़े कट सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से हमको क्या इसमें मीडियन कैलकुलेट करनी है, तो हमको मीडियन फाइंड करना है। इसके बाद हमको मोड फाइंड करना है। तो ये हमने क्वेश्चन बैंक जो दिया है उत्तराखंड बोर्ड ने, ये बच्चों की प्रैक्टिस के लिए दिया है। अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे थे, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख के इनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनका सल्यूशन आपको बताएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देख के, और टाइम अपना फिक्स करके कि हमको एक क्वेश्चन इतने मिनट में करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से हम नोट करेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गए, केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से केस स्टडी क्वेश्चंस आप इसमें से सॉल्व करेंगे। केस स्टडी वैसे स्टैटिक्स में से कम ही आएगी, प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बोर्ड में, लेकिन सारे क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।